चंद्रगुप्त मौर्य, एक चरवाहे का सपना जो दुनिया का पहला आर्थिक साम्राज्य रच गया। कल्पना कीजिए एक धुंधली सुबह गंगा के किनारे, जहां नंद वंश का राजा धनानंद अपनी सोने चांदी की सैर करता है, वहीं एक किशोर चंद्रगुप्त गायों को चराते हुए आकाश की ओर ताकता है। उसके हाथ में लाठी, आंखों में आग। अचानक जंगल से एक शेर निकलता है, लेकिन वो हमला नहीं करता, बल्कि चंद्रगुप्त के पैरों पर सिर झुकाकर लेट जाता है। क्या यह संयोग था या भाग्य का पहला संकेत? ये कथा नहीं, बल्कि प्राचीन ग्रंथों में वर्णित वह चमत्कारिक घटना है जो बताती है कि कैसे एक साधारण बालक दुनिया का पहला आर्थिक साम्राज्य गढ़ने वाला बना। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। चंद्रगुप्त मौर्य ने न सिर्फ तलवार से साम्राज्य जीता, बल्कि बुद्धि, व्यापार और कर प्रणाली से एक ऐसी अर्थव्यवस्था बुनी जो आज भी अर्थशास्त्रियों को चकित कर देती है। आइए इस रोमांचक यात्रा में डूबें, जहां जासूस व्यापारियों के राज खोलते थे, सिंचाई की झीलें सोने की खदानों से ज्यादा मूल्यवान थीं, और एक संधि ने 500 हाथियों के बदले अफगानिस्तान के दरवाजे खोल दिए। ये कहानी आपको अंत तक बांधे रखेगी, क्योंकि हर मोड़ पर एक अनोखा रहस्य छिपा है। अध्याय 1, जन्म से राजसी महत्वाकांक्षा तक, चंद्रगुप्त की अनोखी शुरुआत। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म लगभग 340 ईसा पूर्व हुआ, लेकिन उनकी कहानी इतनी रहस्यमयी है कि इतिहासकार आज भी बहस करते हैं। कुछ ग्रंथ उन्हें नंद राजा की अवैध संतान बताते हैं, तो जैन कथाओं में वे मौर्य गणराज्य के एक साधारण चरवाहे के पुत्र। लेकिन सबसे अनोखा तथ्य, प्लूटार्क के अनुसार बचपन में चंद्रगुप्त को एक जंगली हाथी ने अपनी पीठ पर बिठा लिया, मानो स्वयं भाग्य उन्हें राजा बनाने को उत्सुक हो। यह घटना उनके जीवन का प्रतीक बनी, ताकतवर को वश में करना। उनकी मुलाकात आचार्य चाणक्य से हुई, जो नंद वंश के अत्याचारों से त्रस्त थे। चाणक्य, तक्षशिला के विद्वान, ने चंद्रगुप्त को देखा और कहा, यह बालक लोहे का ऐसा टुकड़ा है जो सोने का ताज पहनने लायक है। चाणक्य ने उन्हें तक्षशिला भेजा, जहां उन्होंने युद्ध कला, राजनीति और अर्थशास्त्र सीखा। अनोखा तथ्य, तक्षशिला विश्वविद्यालय जहां चंद्रगुप्त पढ़े, आज के पाकिस्तान में है, लेकिन उस समय यह ग्रीक सभ्यता के प्रभाव में था। यहां उन्होंने सिकंदर के सेनापतियों से युद्ध नीति चुराई, जो बाद में नंदों को हराने का हथियार बनी। 321 ईसा पूर्व, मात्र 19 वर्ष की उम्र में चंद्रगुप्त ने नंद वंश को उखाड़ फेंका। कैसे? चाणक्य की जासूसी से। उन्होंने नंद दरबार में जहर बिछाया, शाब्दिक और अक्षरिक दोनों। लेकिन यह सिर्फ सैन्य विजय नहीं थी, यह आर्थिक क्रांति की नींव थी। नंदों का खजाना, जो सोने से लबालब था, चंद्रगुप्त के पास आ गया। अनुमान है उसमें 80,000 घुड़सवार, 30,000 हस्ती और 9,000 हाथी थे। एक ऐसी संपदा जो किसी भी आर्थिक साम्राज्य की रीढ़ होती। लेकिन चंद्रगुप्त ने इसे लूटा नहीं, उन्होंने इसे बीज बनाया। अध्याय 2, तलवार से कलम तक, सैन्य विजय जो आर्थिक साम्राज्य की कुंजी बनी। चंद्रगुप्त की विजय सिर्फ भूमि नहीं, बल्कि व्यापारिक मार्ग जीत रही थीं। सबसे पहले सिकंदर के उत्तराधिकारियों सेल्यूकस निकेटर को हराया। 305 ईसा पूर्व की संधि अनोखी थी। चंद्रगुप्त को काबुल, कंधार और बलूचिस्तान मिले। बदले में उन्होंने 500 युद्ध हाथी दिए। अनोखा तथ्य, ये हाथी सेल्यूकस की इप्सस की लड़ाई में निर्णायक साबित हुए, जिससे ग्रीक इतिहास बदल गया। इससे चंद्रगुप्त को उत्तर पश्चिमी व्यापार मार्ग मिले, रेशम मार्ग का प्रारंभिक रूप, जहां मसाले, रत्न और घोड़े बहते थे। साम्राज्य का विस्तार पूर्व में बंगाल, दक्षिण में मैसूर तक हुआ। मेगास्थनीज, ग्रीक राजदूत, ने लिखा, चंद्रगुप्त का राज्य हिमालय से दक्कन तक फैला, जहां सड़कें इतनी चौड़ी थीं कि 4 गाड़ियां एक साथ चल सकें। लेकिन असली जादू सैन्य विजयों से प्राप्त भूमि को आर्थिक इकाइयों में बदला। उदाहरण के लिए, गुजरात पर कब्जे के बाद पुष्यगुप्त नामक राज्यपाल ने सुदर्शन झील बनाई, एक सिंचाई चमत्कार जो 150 ईस्वी के रुद्रदामन अभिलेख में वर्णित है। यह झील न केवल फसलें बढ़ाती, बल्कि राज्य की आय का स्रोत बनी। अनोखा तथ्य, ये झील पहाड़ी नदियों को रोककर बनी और बाद में अशोक ने इसे और विस्तार दिया। लेकिन चंद्रगुप्त की ये देन आज भी गुजरात की कृषि को सींचती है। चंद्रगुप्त की सेना में विविधता थी। शक, यवन, किरात योद्धा। अर्थशास्त्र के अनुसार चाणक्य ने म्लेच्छों यानी विदेशियों को भी भर्ती किया, जो आर्थिक रूप से फायदेमंद था।
ये योद्धा न केवल लड़ते बल्कि व्यापारिक जासूस बने। कल्पना कीजिए, एक यवन सैनिक कंधार में घोड़े बेचता, लेकिन वास्तव में चंद्रगुप्त के लिए मुनाफे की रिपोर्ट भेजता। ये जासूसी नेटवर्क दुनिया का पहला आर्थिक इंटेलिजेंस सिस्टम था। अध्याय 3 अर्थशास्त्र का जादू। चाणक्य की नीतियां जो सोने की नदियां बहा लाएं। चाणक्य का अर्थशास्त्र चंद्रगुप्त का असली हथियार था। ये ग्रंथ जो बाद में लिखा गया, लेकिन मौर्य काल की नीतियों पर आधारित, राज्य को एक कंपनी की तरह चलाने का ब्लूप्रिंट देता है। चंद्रगुप्त ने इसे लागू कर कोष यानी खजाना बनाया, जो 18 तीर्थों यानी आय स्रोतों से भरा। मुख्य भूमि कर, किसानों से 1/6 उत्पादन। लेकिन अनोखा ट्विस्ट, कर निश्चित था लेकिन सिंचाई राज्य देता था। मैगस्थनीज लिखते हैं, अनाज कभी महंगा नहीं होता। क्यों? क्योंकि राज्य ने चरवाहों को नियुक्त किया जो जंगलों से पशुओं को बचाते। व्यापार, चंद्रगुप्त ने मानकीकृत वजन माप लागू किए। करशापड़ सिक्के, चांदी के टुकड़े पूरे साम्राज्य में चलते, जो आज के रुपए जैसा था। अनोखा तथ्य, ये सिक्के इतने मानकीकृत थे कि ग्रीक व्यापारी इन्हें भारतीय सोना कहते। राज्य ने बंदरगाहों पर तटकर लगाया, लेकिन विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन दिया। पाटलिपुत्र से तक्षशिला तक 1000 मील का राजमार्ग, जो 4 गाड़ियों वाला था, माल ढोने के लिए था, सेना के लिए नहीं। इससे मसाले बंगाल से अफगानिस्तान जाते, रेशम चीन से आता। अकाल प्रबंधन, सो गौरा ताम्रलेख बताता है कि सूखे में अनाज कोष्ठागारों से मुफ्त बांटा जाता। अर्थशास्त्र कहता है कि राजा को बीज वितरित करे, दुर्ग सेतु बनवाकर रोजगार दे। अनोखा तथ्य, महास्थान अभिलेख में वर्णित राज्य ने असमर्थों को दूसरे क्षेत्रों में बसाया। दुनिया का पहला इकोनॉमिक माइग्रेशन प्लान। शहरों में मैगस्थनीज के अनुसार 3 समानांतर प्रशासन, गांव यानी सिंचाई और भूमि रिकॉर्ड, शहर यानी व्यापार, बाजार और कर, सेना। राज्य ने खानों का एकाधिकार रखा, लेकिन निजी व्यापारियों को प्रोत्साहन दिया। अनोखा, हथियार बनाने के कारखाने राज्य के, लेकिन सोना चांदी के खनन में निजी निवेश। इससे अर्थव्यवस्था बूम हुई, इतनी कि चंद्रगुप्त का राज्य दुनिया का सबसे अमीर कहा गया। अध्याय 4 अनोखे रहस्य और चुनौतियां जो साम्राज्य को अमर बनाते हैं। चंद्रगुप्त की कहानी में रहस्य भरे पड़े हैं। जैन कथाओं में वे अंतिम दिनों में जैन भिक्षु बने और श्रवणबेलगोला में उपवास से देह त्यागी। एक योद्धा से सन्यासी का परिवर्तन जो आर्थिक शक्ति की सीमा दिखाता। लेकिन असली अनोखापन उनकी पत्नी सेल्यूकस की पुत्री हेलेना, जो यवन संस्कृति लाई। भविष्य पुराण में उन्हें यवनी बौद्ध कहा गया, जो सांस्कृतिक मिश्रण का प्रतीक था। जासूसी, अर्थशास्त्र में गुह्य पुरुष, आर्थिक जासूस जो व्यापारियों के दामों पर नजर रखते। अनोखा तथ्य, राज्य ने वेश्याओं और जुआरियों से भी कर लिया, लेकिन उन्हें संरक्षित किया। एक प्रगतिशील नीति। प्लूटार्क बताते हैं, चंद्रगुप्त रात में बेडरूम बदलते हत्या से बचने को, लेकिन ये सुरक्षा आर्थिक स्थिरता के लिए थी, क्योंकि राजा की मौत अर्थव्यवस्था हिला देती। चुनौतियां, विद्रोह, लेकिन चंद्रगुप्त ने उन्हें अवसर बनाया। दक्षिणी विजय में कोशर योद्धा शामिल, जो तमिल लेखों में वर्णित। अनोखा, साम्राज्य नेटवर्क था, न कि कठोर सीमाओं वाला। कोर क्षेत्रों से व्यापारिक जाल बिछा। अध्याय 5 विरासत, दुनिया का पहला आर्थिक साम्राज्य क्यों? चंद्रगुप्त ने साबित किया, साम्राज्य तलवार से नहीं, व्यापार से टिकता। उनका राज्य 5 मिलियन वर्ग किमी का, जीडीपी अनुमानित 30% वैश्विक, रोम से बढ़ा। बिंदुसार और अशोक ने इसे आगे बढ़ाया, लेकिन नींव चंद्रगुप्त की। अनोखा तथ्य, मौर्य काल में महिलाओं को भूमि स्वामित्व मिला, जो आर्थिक समावेश का उदाहरण। आज जब हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, चंद्रगुप्त याद आते हैं, वो चरवाहा जो शेर को वश में कर सोने का साम्राज्य रचा। उनकी कहानी सिखाती, महत्वाकांक्षा प्लस बुद्धि बराबर अमरता। क्या आप तैयार हैं अपने आर्थिक साम्राज्य की नींव रखने को?